हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स बुक। ओके, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले बच्चों, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जानेंगे। क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या होती है, ठीक है। उसके बाद उसका पेयर जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखते रहिए अच्छे से। सबसे पहले मैं उसका डेफिनेशन दूंगा, किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगा कि एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में हो। ठीक, यहां पे क्या है, वेयर ए इज नॉन जीरो एंड बी इज ऑल्सो नॉन जीरो। मतलब क्या हो गया, हाँ, तो जहां ये ए एंड बी जो है वो क्या है, नॉन जीरो, मतलब ए और बी का वैल्यू जीरो नहीं होगा। अगर यहाँ पे जीरो होगा, ए अगर जीरो हो जाए तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जब यहाँ पे कैंसिल हो गया तो बी वाई प्लस सी बचेगा, तो इसका मतलब वो टू वेरिएबल नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पे ए को जीरो नहीं लेंगे। अगर हम बी को अगर जीरो कर देते हैं, ठीक है, इस केस में क्या होगा, ए एक्स प्लस सी बचेगी। बट यहाँ पे भी उस केस में इन टू वेरिएबल नहीं हो पाएगा, क्लियरली। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसका कोफिशिएंट होगा, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए को क्या कहेंगे, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। उसी प्रकार से बी भी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई है। ओके, तो क्लियर है। यहाँ जो थर्ड टर्म है सी इज ए कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट है, और ए और बी मतलब यहां से लेकर यहां तक, यानी ए बी और सी भी सभी क्या है, कांस्टेंट है, सभी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, क्लियर। और यहाँ पे जीरो तो कांस्टेंट होता ही है। तो मतलब ये फॉर्म है किसका, एक जनरल फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब क्या होता है, जिस पे पावर क्या हो, 1 हो। एक्स पे पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, और वाई पे पावर भी वो क्या है, यहाँ पे 1 है। यानी वेरिएबल पे पावर जब 1 हो तब उस केस में क्या कहेंगे, और दोनों दो वेरिएबल हो तो उस केस में उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, यहाँ तक आई होप कि यहाँ तक आप लोग सब समझ गए होंगे। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स हम ले लिए 8x प्लस 5y इक्वल टू 7। ये क्या है, एक मेरा ये एक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 8 है, और y का कोफिशिएंट 5 है, और दोनों क्या है, नॉट जीरो है। ठीक है, दोनों क्या है, नॉट जीरो। और इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, और भी एग्जांपल्स हो सकती है, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब। चलिए इसके हम आगे पढ़ते हैं। अब एक टर्म आता है ए सिस्टम ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या है ये, सबसे पहले हेडिंग देंगे, ए सिस्टम ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हेडलाइन दे दी हम। इसका कहने का मतलब क्या है, तो ये सिस्टम मतलब दो चीज यहाँ पे है, मतलब जैसे पेयर, हम यहाँ पेयर के बात बोल रहे थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू सिस्टम। तो अ सिस्टम ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है, तो मतलब ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू फॉर्म, यानी इस फॉर्म में होती है। कौन, इसको क्या बोलेंगे कि जैसे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वो जो पेयर होता है, जैसे देखिए पहला मान लीजिए, अगर पहला हम लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 1। इसको अगर इक्वेशन हम फर्स्ट मान ले, इसको इक्वेशन क्या मान ले, फर्स्ट मान ले, तो ये क्या है, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे कट हो रहे थे, अच्छा कोई बात नहीं। तो मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ए सिस्टम ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का मतलब क्या है कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ यहाँ पे क्या है, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक, मतलब दो लीनियर इक्वेशन, यानी
दो लीनियर इक्वेशन का जोड़ा, मतलब जैसे पहला इक्वेशन है मान लिया हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकंड मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको टोटल को हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए हम आगे अब पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिए, ठीक, दो ठो लिए, तो दोनों को एक इक्वेशन फर्स्ट माने। अब जो क्या होगा, जो एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा दोनों को सॉल्व करने के बाद जो एक्स एंड मेरा वाई का वैल्यू जो निकलेगा वो क्या करेगी, दोनों इक्वेशन को सेट ऑफ, हाँ, तो यहाँ पे अगर x एंड y का वैल्यू जो पेयर में आएगी, ठीक है, वो x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा किसको, सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन फर्स्ट, जो हम फर्स्ट को मान चुके हैं। मतलब क्या हो गया, फर्स्ट दोनों का सेट जो बना है दोनों को क्या करेगा, एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। मतलब उसका लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होगा, ठीक है, यहीं तक कहा गया है इसमें। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, और उस एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, उसको क्या कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम फर्स्ट। जो हम सिस्टम फर्स्ट माने थे वो क्या हो गया, जो एक्स और वाई का वैल्यू जो आएगा वो उसको सेटिस्फाई कर लेता है, तो उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम फर्स्ट। यानी जो हम फर्स्ट पीछे माने थे, जो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन माने थे, जो सिस्टम था मेरा, सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक, उसके जो एक्स एंड वाई का वैल्यू जो आएगी वही दोनों को क्या, इस फर्स्ट को, इस सिस्टम को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करता है तो उस एक्स वाई वैल्यू को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम फर्स्ट, यानी सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं कि इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा कि एस टी मतलब सो दैट कि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 3। चलिए ये मेरा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, इसको हम प्रूव करके देखते हैं क्या ये और ये जो है क्या उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, हम जो माने, जो मेरा दिया हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको पहले लिख लेते हैं, उसको फर्स्ट मान लेते हैं, और जो सेकंड इज है 4x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, अगर इसका सॉल्यूशन है यानी x और y का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले लेके हम चलते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए, ठीक। तो इसका हम क्या करते हैं, अगर हम LHS में अगर पुट कर दिया जाए तो अगर वो RHS निकल जाए तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, वो सेटिस्फाइड हो गया, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट में रखते हैं, तो वी गेट, हम क्या पाते हैं कि 3 में अगर रखेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल वाई का वैल्यू कितना है, 1 हो गया, ओके। 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 5। ये जो 5 आया ये किसके इक्वल है, RHS के। हम लिए थे LHS में पुट किए, निकला क्या, RHS। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई जो है इक्वेशन फर्स्ट को क्या किया है, सेटिस्फाई कर दिया है। हम क्या करते हैं, अगेन इक्वेशन सेकंड के लिए लेते हैं, क्या वो एक्स वाई का जो वैल्यू है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 वो क्या सेकंड को सेटिस्फाई कर पाता है, देखते हैं। चलिए तो पुट करते हैं यहाँ पे हम, फिर अगेन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, कहाँ पे, इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन यहाँ पे सेकंड कर लेना है, ठीक। वी गेट, हम क्या पाते हैं, सेकंड में पुट करने के बाद भी जो मेरा LHS है, LHS में क्या है, 4 माइनस एक्स है, यानी 4 गुना एक्स की जगह 1 रख देते हैं, और y की जगह क्या है, 1 रख दिए। इसको जब सॉल्व करेंगे हम 4 इंटू 1 4 माइनस 1 या इक्वल टू 3 इक्वल टू RHS। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा प्रूव हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ मेरा क्वेश्चन था कि हमको दिखाना था कि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन इतना एंड इतना, मतलब इस दोनों का जो है क्या सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, उसको हम शो करना था। इससे हम यहाँ पे क्या कर लिए, प्रूव कर लिए, इसका मतलब प्रूव कर लिए, ठीक। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे हम लोग ग्राफ के बारे में, यानी ग्राफ ऑफ
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब जो दो वेरिएबल है, ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन है उसका हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कैसे ग्राफ, क्योंकि पहला चैप्टर में जो आप लोगों का 3.1 एक्सरसाइज जो है उसमें आपका पहला ग्राफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग पहले ग्राफ को समझ लेते हैं कैसे ड्रॉ करना है, उसके बाद वहाँ पे जब क्वेश्चन में जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे आसानी से कर लेंगे। ठीक है, हम एक बता देंगे आप लोग को तो आप सब कर लीजिएगा। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले जानते हैं ग्राफ क्या होता है, तो पहले सुनिए, हम सब आप लोग सभी जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ओके, ये क्या है मेरा वाई एक्सिस है, ठीक, और यहाँ क्या होती है ओरिजिन, यानी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होती है 0 0, सबको पता है ये। हम जब इधर जाते हैं तो प्लस होता है, इधर जब जाते हैं तो प्लस, इधर जाते हैं तो माइनस, इतना ये सब हम बता नहीं रहे, हम सिर्फ ऐसे जो नॉर्मल बच्चे भी है उन लोगों को समझ है, क्योंकि ये सब चीज़ 8 7 में ही है। ठीक, हम इसको ये नहीं कि हम 10th में ये बता रहे हैं, हम बता नहीं रहे हैं, हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बेसिक चीज़ क्लियर कर रहे हैं, इसलिए जिसको नहीं भी आता हो थोड़ा समझ में तो उसको आ जाएगा क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि तो यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव इधर हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ऊपर वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। जो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, यहाँ पे क्या होता है इस एक्स वाला भी, यहाँ पे एक्स का पोजीशन है और वाई का भी यहाँ पे क्या है प्लस, यानी यहाँ पे क्या आएगा प्लस प्लस, यहाँ पे क्या आएगा पहले एक्स का, एक्स कौन है माइनस है और वाई कौन है प्लस है, इस टाइप से हम बताने रहे, सिर्फ थोड़ा बहुत समझा रहे हैं। ठीक, एक्स का मतलब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये पोजीशन हो गया। ठीक है, जो कुछ भी आएगा यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव देगा, ये मेरा एक्स है और ये मेरा क्या है वाई है, यहाँ भी उसी तरीका से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था, अब हम लोग चलते हैं जो मेन मुद्दा है, मेरा मेन चीज़ है, मेन पढ़ना है। अच्छा क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ और देखना है हमको, यहाँ पे अगर एक्स अगर 0 हो, ठीक, हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि ये जो x इक्वल टू ये जो यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया दोनों एक्सिस, दोनों लाइन जो है कट किया है, तो यहाँ पे क्या है ओरिजिन है, ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन में क्या होता है x का वैल्यू भी 0 होता है और y का वैल्यू भी क्या होता है 0 होता है। तो ये सब बच्चों वाली चीज़ है, बहुत पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, तो इसमें हमको उतना कुछ समझाना नहीं है। ठीक है, तो ओके, तो हम लोग अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। किस ग्राफ मतलब हम थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए हम फॉर एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं। कोई एग्जाम्पल्स हम ले लिए कि कोई x प्लस 2y इक्वल टू वाई, ठीक है, हमको क्या करना है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या करना है हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, तो ये क्या है सबसे पहली बात पहचानने की बात है, क्योंकि यहाँ पे x भी है और y भी है और दोनों पे पावर क्या है 1 है, इसका मतलब क्या है लीनियर इक्वेशन है, क्या है लीनियर इक्वेशन है और इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है, सेम वेरिएबल तो है नहीं। ठीक, क्लियर, तो इसको हमको लिखना नहीं है, आप समझ गए आप लोग सब। हम क्या करते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले क्या करेंगे कि इसमें से जो x है कोई एक वेरिएबल को आप एक जगह रखिए इक्वेशन के एक बार, हमको यानी दोनों में से किसी एक का वैल्यू पहले निकालना है, तो हम मान लेते हैं x का वैल्यू निकालना है, तो बचा क्या एक 4 माइनस 2y, ओके, तो यहाँ से क्लियर है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब हम क्या करते हैं बारी बारी से x का वैल्यू रखते हैं और y का मान, यानी y का वैल्यू पुट करते हैं और x का मान यानी वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले देखते हैं पहला नंबर में व्हेन y इक्वल टू 0, व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना होगा, तो रखिए आप जाकर यहाँ पे 4 माइनस 2, y की जगह क्या रखे 0 रखे, ठीक, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, अब 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, ओके। यहाँ से क्या हुआ कि y 0 है और x कितना है मेरा 4 है। फिर हम मान लेते हैं व्हेन y इक्वल टू मान लेते हैं 1, ठीक, तो हम क्या करते हैं देन, तो x इक्वल टू कितना होगा, तो 4 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, क्लियर। फिर अगेन लेट करते हैं व्हेन y इक्वल टू माइनस 1, चलिए y इक्वल टू क्या ले लेते हैं -1 ले लेते हैं, देन x इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 2 इंटू -1, तो इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, क्लियर। तो यहाँ से कितना भी वैल्यू, बहुत सारा वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से x और y का इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा सेटिस्फाई करेगी उसको, हमेशा देखिए y का वैल्यू 0 रखेंगे और x का वैल्यू 4 रखेंगे तो फिर भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो कोई भी वैल्यू हम रख दें, कोई भी वैल्यू हम वहाँ पे उसको पुट करें x एंड y का वैल्यू, तो हमेशा वो सेटिस्फाई करेगी। तो हमको क्या करना है मैक्सिमम लगभग कम से कम 3 निकालना है, 3 वैल्यू निकालना है x y का पेयर का, ठीक है। उसके बाद निकाल भी सकते हैं, उतना नहीं निकालना है चलेगी, ठीक। अब हम क्या करते हैं इसको एक बॉक्स में लिखते हैं, इसको अगर एक बॉक्स में लिखा जाए, एक बॉक्स में अगर लिखा जाए तो देखिए ये मान लेते हैं यहाँ पे x है ये y है, ठीक। फर्स्ट केस में क्या निकला था मेरा x इक्वल टू 4 निकला था,
सेकंड केस में क्या निकला था, y इक्वल टू 0 रखे थे हम। सेकंड केस में क्या है कि y इक्वल टू क्या है मेरा 1 है, y इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू कितना है मेरा 2 है। और जो लास्ट केस है उसमें क्या है, y इक्वल टू क्या है 1 है और x मेरा कितना है, x मेरा कितना निकला है 6 निकला है। ठीक, ये निकला, ये हो गया आपका बॉक्स। दैट मीन्स क्या हो गया, ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है मेरा, इसमें क्या है कि x और y का वैल्यू पेयर में है। ठीक है, ये एक पेयर में है, ये सेकंड पेयर में है, ये थर्ड पेयर में, यानी सभी पेयर जो है इस इक्वेशन को, सभी पेयर में जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसका इस इक्वेशन ये जो लीनियर इक्वेशन, इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, उस जो लाइन जो था, वो लीनियर इक्वेशन जो लाइन था, तो उसका हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को खींचना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से पढ़िए। ये y हो गया, ये y डैश मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे जो है अब हमको क्या जरूरी पड़ेगी, उस बॉक्स का जरूरी पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले उस बॉक्स को देखते हैं क्या है। इस बॉक्स में क्या है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर x का वैल्यू 4 लेंगे तो y का उसी टाइम में y का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा। x का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो उसी टाइम में y का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा। x का वैल्यू अगर 6 लेंगे तो उसी टाइम में y का वैल्यू -1 लेना पड़ेगा। क्लियर। सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि x का वैल्यू 4 लेते हैं। ठीक, x का वैल्यू 4 लेंगे और y का वैल्यू 0 लेंगे। सबसे पहले x का वैल्यू हम क्या कर लेते हैं 4। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 6 तक था मैक्सिमम, तो हम 6 कर लेते हैं अपने मन से, 2 3 4 5 एंड 6। अगर जब हम पीछे जाएंगे तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अगर हम ऊपर आगे की ओर जाएं तो प्लस में जाएगी, कुछ इस तरह से। यहाँ पे -1 -2 -3 -4। चलिए हम आगे भी बढ़ा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला वैल्यू जो है मेरा x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू 0 है। सबसे पहले x कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे, इसको यहाँ पे नोटेट करके रखिए। ठीक, और y इक्वल टू क्या था मेरा, 0 यहाँ था। तो y अगर x इक्वल टू दिया हो रहे और y 0 रहे तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है एंड y का वैल्यू क्या है 0 है। जब भी इस टाइप का कंडीशन हो तो हमेशा जो लाइन जो कट करके जाएगी, जहाँ पे पॉइंट बनेगा, जो कोऑर्डिनेट बनेगा x y का, वो हमेशा x एक्सिस पे बनेगी। ठीक है, तो x एक्सिस कहाँ है, यहाँ पे है। तो इस पे क्या होगा, एक x का पोजीशन होता है, एक y का पोजीशन होता है। तो x का पोजीशन कितना है 4 है, पहले 4 लेंगे, और y का पोजीशन क्या है 0 लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मेरा ड्रॉ हो चुका है। ठीक, अब सेकंड पॉइंट के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले बॉक्स को देखेंगे जाके, फिर चलिए बॉक्स आ गया यहाँ पे। तो x इक्वल टू 2 है एंड y इक्वल टू 1 है। तो x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 2 है। 2 यहाँ पे x है और y इक्वल टू क्या है 1 यहाँ पे है। हाँ, तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे है और y इक्वल टू 1 यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डिस्टेंस y की दूरी, मतलब x का कितना डिस्टेंस है, y का कितना डिस्टेंस है x, और यहाँ से y का डिस्टेंस, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, जहाँ पे कट किया, तो उसी पॉइंट पे क्या होगा, 2 हो गया, x हो गया, 1 हो गया, कौन, y हो गया। क्लियर। एंड अब देखते हैं फिर जाके बॉक्स में हम तीसरा कोऑर्डिनेट। तो x इक्वल टू क्या है 6 है, y इक्वल टू -1 है। तो x इक्वल टू 6 है मेरा, तो x इक्वल टू यहाँ पे 6 है मेरा, और y इक्वल टू क्या है मेरा -1 है। -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है मेरा, -1 कहाँ पे है, वो यहाँ पे। यहाँ से अब डिस्टेंस कितना है x की, यहाँ से डिस्टेंस है कितना मेरा 6, यहाँ से कहाँ तक जाएंगे 6 तक जाएंगे, और यहाँ से कितना डिस्टेंस है मेरा -1 तक डिस्टेंस है। ठीक, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहीं पे क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बन गया। जिस कोऑर्डिनेट में क्या है, x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू कितना है -, है। ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम क्या करते हैं फ्रीली हैंड से तीनों जो पॉइंट है, तीनों पॉइंट को मिला देते हैं फ्रीली, सीधे मिलाना है, सीधा मिलाएं, इसको इधर खींच दिए, ये इधर बन गया। ओके, ये हो गया लाइन मेरा, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ये क्या मेरा स्ट्रेट लाइन। इसी लाइन का नाम क्या था, इसी लाइन का इक्वेशन क्या था मेरा, इसी लाइन का इक्वेशन था x + 2y = 4। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लोग सीखे कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और जो हम लोग को पढ़ना है वो 2 वेरिएबल है, तो हम लोग को आगे जब पढ़ेंगे ग्राफ ड्रॉ करने का, वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, यानी लीनियर इक्वेशन हो सकता है, 2 ठो भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम सबको समझा देंगे। तो स्टूडेंट आज तक यहीं पे रखते हैं। आशा करते हैं कि आई होप कि सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए मेरा ये सेशन को। इसका पार्ट 2 हम जल्दी कल जो है अपलोड कर देंगे। ओके, तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।